यहाँ पे डिलीवरी ज़बरदस्ती कराई गई। हुँ। डिलीवरी ज़बरदस्ती कराने के बाद यहाँ से हमको कुछ बताया नहीं गया, फिर रेफ़र कर दिया। इतने दुःख की स्थिति से गुज़र रहा था, उसके बावजूद भी इनसे ₹1000 घूस के तौर पे लिया लैट्रिन की गया। थैली फट गई और उसके बाद बच्चेदानी फट गई। सर पेशाब और लैट्रिन कोई पता ही नहीं है, अगर पेशाब करती हैं तो पेशाब में लैट्रिन आता है। डॉक्टर ने बोला है वहाँ पे कि तुम दोबारा अभी 80% बच्चे नहीं हो सकते हैं, अंदर की थैली फट गई है, लैट्रिन की नली बस फट जो गई। चीज़ हो बाहर से करेंगे और ना सही से जानकारी देंगे, ना सही से काम ही नहीं करेंगे। लापरवाही इतनी है यहाँ पे, गांजरी क्षेत्र है, ये भी सोचते हैं यहाँ के लोग क्या जानते हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं, तो सख्त सख्त कार्रवाई हो और सर जो मैडम है उनको सस्पेंड उसके किया जाए। बाद में यहाँ फट गई है, बच्चेदानी की थैली भी फट गई। उसके बाद उसकी जगह लैट्रिन की और बच्चेदानी की जगह सब एक क्या हो यही गई। व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की? क्या डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ये रामपुर मथुरा के इस चिकित्सक अधिकारियों के ऊपर क्या कार्रवाई करने वाले हैं? अधीक्षक हैं वो लीव पे चले गए, वो छुट्टी पे चले गए, तो आप सोचिए कि जो अधीक्षक महोदय छुट्टी पे हैं तो इस स्वास्थ्य व्यवस्था की लचर व्यवस्था। पीछे तस्वीरों में देख रहे होंगे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपुर मथुरा जनपद सीतापुर। सीतापुर का एक प्रकरण है जो मैं आपको बता दूं कि ममता गुप्ता एक मरीज हैं, इनको यहाँ पे भर्ती कराया जाता है और भर्ती कराने के बाद इनका जब डिलीवरी का समय होता है लगभग 2:10 के आसपास, उस समय इनका डिलीवरी होता है। मैं इस रामपुर मथुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हकीकत से रूबरू करवाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि आखिर यहाँ किस प्रकार से सेवाएं होती हैं। बड़े बड़े सरकार के दावे हैं, आप देखिए यहाँ पे सरकारी एम्बुलेंस की भी सुविधाएं रहती हैं, तमाम बिल्डिंग भी अच्छी बनी हुई है और सब चकाचौंध है, सब कुछ बढ़िया है। मगर अंदर की बात क्या है, किस प्रकार से यहाँ पे जो मरीज हैं, मरीजों के लिए कितना व्यवस्थाएं की जाती है, ये देखने के लिए कहीं न कहीं मरीज से ही जानना पड़ेगा। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिलीप गुप्ता हैं, जिनको मैंने आपको बताया कि इनके साथ पूरा प्रकरण हुआ। क्या नाम है आपका और कहाँ के आप रहने वाले हैं और दिलीप पूरा कुमार। प्रकरण क्या है? मेरा नाम है दिलीप कुमार, हुँ, रहते हैं ग्राम दरियापुर, हुँ, तुलसीपुर बंजर। हुँ। क्या हुआ था 31 तारीख को 31 और तारीख पूरा को मैं मामला क्या अपनी था? वाइफ को लेके आया, हुँ, यहाँ पे भर्ती करवाया। हुँ, यहाँ पे डिलीवरी ज़बरदस्ती कराई गई। हुँ, डिलीवरी ज़बरदस्ती कराने के बाद यहाँ से हुँ, हमको कुछ बताया नहीं गया, फिर रेफ़र कर दिया गया हुँ, बाराबंकी के लिए। हुँ, बोले वहाँ 2 टाँके लगेंगे, हुँ, फिर 2 घंटे के बाद तुमको घर भेज देंगे। हुँ, फिर उसके बाद बाराबंकी में भी नहीं लिया गया, हुँ, बाराबंकी लोहिया अस्पताल में भी नहीं लिया गया। फिर वहाँ से हमको कुलमेरी हुँ, हॉस्पिटल में भेजा गया। हुँ, फिर वहाँ पे भर्ती ली गई। हुँ, वहाँ से भर्ती लेने के बाद हुँ, वहाँ पे 4 घंटे हुँ, उनको ऑपरेशन चला। हुँ, 4 घंटे ऑपरेशन के बाद वहाँ से ब्लड माँगा गया। हुँ, बोले डॉक्टर 2 यूनिट हमें खून चाहिए। हुँ, तो वहाँ पे 2 यूनिट खून दिया गया। हुँ, अभी हमारी हुँ, वाइफ़ ठीक नहीं है। हुँ। अभी उनकी स्थिति कैसी है? डॉक्टरों ने क्या बोला है उनको? डॉक्टर ने बोला है वहाँ पे हुँ, कि तुम दोबारा अभी 80% बच्चे नहीं हो सकते हैं, हुँ, अंदर की थैली फट गई है, लैट्रिन की नली फट गई है, हुँ, सब पूरा फट चुका है। हुँ, 3 महीने में सही हुँ, हो जाता है तो हुँ, ठीक है, नहीं तो उनको दोबारा ऑपरेशन 3 ऑपरेशन होगा, उनकी आँत निकाल के दोबारा रखी जाएगी, हुँ, तब लैट्रिन का रास्ता बनेगा। हुँ। मतलब पूर्ण रूप से जो आपकी धर्मपत्नी जी हैं, उनके साथ यहाँ पे गलत व्यवहार हुआ। और ये बताइए आपको जिस प्रकार से यहाँ से रेफ़र किया गया, क्या कुछ सूचना पहले से डॉक्टरों की तरफ से दी गई थी? डॉक्टरों तरफ से कोई सूचना नहीं मिली थी हमको, हुँ, डायरेक्ट आपको रेफ़र कर दिया? डायरेक्ट आप मेरे को रिफ़र किया गया। हाँ। और इस वक़्त स्थिति उनकी कैसी है? क्या लगता है कि ठीक हैं, ठीक हो जाएँगी या इस प्रकार की चीज़ें हैं या अभी भी कुछ सस्पेंस बरकरार है? अभी ठीक नहीं है हुँ, और अभी उनको ठीक होने में बहुत काफ़ी समय लगेगा। हुँ। तो क्या उन लगता है ये गलती जो है, किसकी गलती मानते हैं आप? इसमें मैडम की गलती है, अस्पताल के अंदर लापरवाही होती है। हुँ, सबसे ज़्यादा अस्पताल के अंदर लापरवाही होती है, शुद्ध देखभाल नहीं होती है। हुँ, यहाँ के डॉक्टर को, बड़े अधीक्षक को, उनको पता ही नहीं चलता है। हुँ। फ़ोन यहाँ उठाते हैं आपके अधीक्षक? फ़ोन भी नहीं उठाते हैं, मैडम लोग भी बात नहीं करती हैं। हुँ, उनको कुछ समस्या बताते हैं तो वो फ़ोन कट कर देती हैं। हुँ, फिर बोल फिर यहाँ पे फ़ोन करते हैं, फ़ोन फिर भी नहीं उठाते हैं। हुँ। अच्छा एक चीज़ आप लोग इसी गाँव के रहने वाले हैं। किस प्रकार से ये पूरा प्रकरण है और यहाँ पे व्यवस्थाएँ कैसी रहती है? क्या
डॉक्टर्स यहाँ पे जो दवाई देते हैं वो यहीं का देते हैं या बाहर से लिखते हैं? सर जितनी दवाई यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है, सब बाहर से पर्ची बना के दे देंगे, जाओ दवाई लेकर आओ जाए। पर बस बताने के लिए बैठे हैं, पेन चलाने के लिए बैठे हैं, बस इतना काम ही करते हैं। दवाई ववाई यहाँ पे कुछ नहीं देते हैं। अल्ट्रासाउंड, इंजेक्शन ये सब कैसे होता है? बस सर यहाँ से बाहर, ज्यादातर बाहर से होता है, यहाँ पे ज्यादा यहाँ कुछ नहीं करते हैं। बस जो चीज हो बाहर से करेंगे, और ना सही से जानकारी देंगे, ना सही से काम ही नहीं करेंगे। लापरवाही इतनी है यहाँ पे। गांजरी क्षेत्र है, ये भी सोचते हैं यहाँ के लोग क्या जाने, पढ़े लिखे हैं नहीं तो यहाँ के लोग क्या जाने। गांजरी क्षेत्र है, यहाँ का फायदा उठा रहे हैं डॉक्टर लोग, और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सर जो ममता गुप्ता वाला जो केस है सर, इतना मतलब ट्रेलर है, मतलब कुछ भी नहीं बताया कि हाँ मतलब जहाँ वहाँ यहाँ से जाओ। जब वहाँ गए इतना मैडम हड़काई मुझे कि हाँ मतलब कहाँ पे लेकर गए थे, घर पे करवाए थे क्या सर। इतना मतलब ये लेटरिन की थैली फट गई, और उसके बाद बच्चेदानी फट गई। सर पेशाब और लेटरिन कोई पता ही नहीं है, अगर पेशाब करते हैं तो पेशाब में लेटरिन आता है सर। इतनी खराब कंडीशन है सर। जी सर। तो लगता है कि इस अस्पताल की लापरवाही है? सर पूरी अस्पताल की लापरवाही है, पूरा अस्पताल लापरवाही है सर, कोई भी सही नहीं है। गांव में क्या इस प्रकार से, इससे पूर्व में इस प्रकार का कोई प्रकरण हुआ है? सर बहुत सारे प्रकरण हुए हैं, लेकिन यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं तो सर नहीं जानते हैं, क्या जाने। यहाँ गरीब लोग रहते हैं और पढ़े लिखे हैं नहीं, तो उनको पता है क्या जाने। कुछ लोग जले कर जाते हैं तो बचा लिए, और ना कोई बात नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से या उत्तर प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं, उनसे भी कुछ गुहार करेंगे सर। यहाँ सख्त कार्रवाई हो, और सर जो मैडम है उनको सस्पेंड किया जाए। जो ममता गुप्ता है उनके पति से मैंने बात कराया, उनके देवर से बात कराए, जरा महिलाओं से जरा बातचीत करते हैं, क्योंकि जो सबसे अहम बात है वो यही है कि जो महिलाओं के साथ रहती हैं, तो वो चीज आपको रूबरू करवाएंगी हकीकत से, और क्या है हकीकत। बताइए कि जिस प्रकार से आप अस्पताल आती हैं ममता के साथ जी, तो उनकी कंडीशन कैसी थी उस समय? कंडीशन और ये बहुत पूरा खराब प्रकरण थी, कैसे हुआ? बहुत खराब थी। और वहाँ जब भी हम भर्ती करे तो जब नहीं हो रहा है तो वो हमका जवाब दे देते कि हाँ कहीं दिखा दो। तो जब वो बच्चा जब सुई लगाया उसके बाद में देहिया फट गई है, बच्चेदानी की थैली भी फट गई। उसके बाद उसकी जगह लेटरिन की और वो बच्चेदानी की जगह सब एक हो गई है। उसकी वहाँ बाद में को मेरे में भेजे थे तो 3 जगह हमको रिफर करे। वहाँ उसको लोहिया में ही है, लोहिया सनी वहाँ से रिफर करे थे, तो वहाँ यूँ बोले कि कहाँ गाँव देहात में कराया था कि तो हम बोले रामपुर। अब आप अपने वहाँ रामपुर में कराए थे, तो कौन नर्स करे थे। तो डॉक्टरों ने कहा ये बात कि जो है इन्हीं की गलती है। जी जी, इन्हीं का गलती दे रहे। हमको लोगों को तो बहुत कुछ सुना रहे हैं कि कहाँ कराए थे। देखिए किस प्रकार से ये पूरा परिवार है, पीड़ित परिवार है। आप देखिएगा जरा आसपास की तस्वीरें दिखाइए, किस प्रकार से पूरा परिवार के लोग और साथ साथ में जो आसपास के जो गांव के लोग हैं वो सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो क्या बड़े बड़े दावे करने से ही स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुधर सकती हैं? डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार दौरे पे दौरा करते हैं और कहते हैं, बड़े बड़े दावे भी करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो एकदम चकाचौंध है और जबरदस्त व्यवस्था है। क्या यही व्यवस्था है उत्तर प्रदेश की? क्या डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ये रामपुर मथुरा के इस चिकित्सक अधिकारियों के ऊपर क्या कार्रवाई करने वाले हैं? अगर उस मरीज के साथ या उसके बच्चे के साथ कल को कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आपको मैं हकीकत से रूबरू ये भी करा देता हूँ कि यहाँ पर अब मैं आपको जो हकीकत बताता हूँ वो भी सुनिए। डॉक्टर शिवकांत हैं, जिनको जो है यहाँ का प्रभारी अधीक्षक कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया है। अरुण कुमार सिंह यहाँ के नए अधीक्षक बनाए गए हैं। नियुक्ति होने से पूर्व ही मैं आपको बता दूं, उधर नियुक्ति होती है और उसके बाद वो छुट्टी पे चले जाते हैं। 28/7/2026 से लेकर के 10/9/2026 तक भाई साहब अरुण कुमार सिंह जो यहाँ के अधीक्षक हैं वो लीव पे चले गए, वो छुट्टी पे चले गए। तो आप सोचिए कि जो अधीक्षक महोदय ही छुट्टी पे हैं तो इस स्वास्थ्य व्यवस्था की, लचर व्यवस्था की किस प्रकार से कार्रवाई होगी? इन बेचारे गरीब परिवार के लोगों को किस प्रकार से न्याय मिलेगा? और तो और मैं आपको ये भी बता दूं कि किस प्रकार से अगर कोई प्रेग्नेंट महिला अगर आती है यहाँ पे तो उनकी व्यवस्थाएं किस प्रकार से होगी। मैंने जब डॉक्टर शिवकांत जी से बातचीत की और जब उनको कुछ दिनों के लिए कार्यभार संभालने का ये मौका मिला है तो उन्होंने जानते हैं क्या कहा कि उनको इस पूरे प्रकरण को लेकर के उनको कोई जानकारी नहीं है। इनका जो स्टाफ है, स्वयं जो डॉक्टर उस ममता को देख रहे थे, उन लोगों ने साफ तौर पे कह दिया कि मैं जो है उनको उनकी कोई जानकारी नहीं थी।
डॉक्टर शिवकांत जी को भी इसकी पूरी जानकारी नहीं दी गई। तो कहीं न कहीं साफ तौर पे ये दर्शाता हुआ नज़र आता है कि रामपुर मथुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की भारी लापरवाही नज़र आती है और इनकी जो डॉक्टर हैं, जो डिलीवरी कराने वाली जो डॉक्टर हैं, वो हैं अर्चना सिंह। उनका ये भी जैसे ही फर्स्ट टाइम में रिपोर्ट देखा उन्होंने, तो उन्होंने साफ कह दिया कि ममता गुप्ता जो है हमारी पेशेंट नहीं है। और अपने अधीक्षक महोदय जो कुछ दिनों के लिए नियुक्त किए गए हैं, शिवकांत जी को जानकारी देती है, जो कि गलत जानकारी है। उनको पूरी की पूरी अर्चना जी को जानकारी है कि ये ममता गुप्ता क्या है, इनकी कंडीशन क्या थी, किस कंडीशन में उनको यहाँ से रेफर किया गया, सब कुछ जानकारी है। उसके बावजूद भी कहीं न कहीं इस अस्पताल की तरफ से लापरवाही की गई है। अब ये देखना होगा कि जिस प्रकार से अधीक्षक महोदय से लेके डॉक्टर तक और डॉक्टर से लेकर के जो सबसे निचला स्तर का जो कर्मचारी है उसकी सबकी मिलीभगत है। आपको ये भी बता दूं कि परिवार इतने दुख की स्थिति से गुजर रहा था, उसके बावजूद भी इनसे 1000 रुपए घूस के तौर पे लिया गया है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि एम्बुलेंस जो आई थी उसको भी पैसा इनको देना पड़ा था। तो इस प्रकार की जो तमाम खामियां हैं वो कहीं न कहीं दर्शाता है कि यहाँ पे कितनी बड़ी और भारी लापरवाही हुई है। अब पूरा परिवार परेशान है, हैरान है। अब ये देखना होगा कि इन खबर से किस प्रकार से यहाँ के सीएमओ जगते हैं, किस प्रकार से यहाँ के अधीक्षक जगते हैं और जगते भी हैं कि नहीं, या फिर इस उत्तर प्रदेश की जनता को इसी प्रकार से परेशान होने के लिए, मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। कहीं न कहीं कई ऐसे बड़े प्रश्न भी खड़े होते हैं। ऐसी खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए कैमरा पर्सन आनंद के साथ सनी शाह, सीतापुर।